Hello everyone, welcome to Wings for Technical. Today's topic is three level architecture और three schema architecture in DBMS. तो थ्री लेवल आर्किटेक्चर स्कीमा आर्किटेक्चर के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कीमा क्या होता है। तो डेटाबेस की कंप्लीट डिज़ाइन को हम स्कीमा कहते हैं। द कंप्लीट डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड एज स्कीमा. The architecture of DBMS explain the concept of how data is available in database system. तो DBMS का आर्किटेक्चर ये एक्सप्लेन करता है कि डेटाबेस के अंदर आपका डेटा कैसे आपको अवेलेबल होगा, विच इज़ टू बी व्यूड बाय द यूज़र, जो कि यूज़र के द्वारा व्यू होगा. द डेटा प्रोवाइडेड बाय द DB सिस्टम टू द यूज़र कंटेन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा, नॉट द डिटेल्स ऑफ फिजिकल स्टोरेज डेटा. अब डेटाबेस में से आपने कोई भी डेटा सर्च किया आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा प्रोवाइड करवाएगा, ना कि उसकी पूरी डिटेल्स. जैसे अगर डेटाबेस में से आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ सर्च किया, जैसे कोई भी बुक किस ईयर पब्लिश हुई बुक के बारे में सर्च किया, तो वो आपको उस बुक की डिटेल्स देगा, ना कि वो बुक जो है वो कितने बिट में स्टोर है, उसका टाइप क्या है, ये आपको कुछ नहीं बताएगा. सिर्फ उसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू उस बुक के बारे में ओवरव्यू देगा. ओके. द इन्वेंटेड बाय, अब किसने इन्वेंट किया है? तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी, इनके थ्रू क्या हुआ है? थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इन्वेंट हुआ है. अब जैसे इसका नेम थ्री लेवल आर्किटेक्चर है, तो तीन लेवल हैं इसके. पहला है एक्सटर्नल लेवल, जिसको यूजर व्यू भी कहते हैं. सेकंड है कॉन्सेप्चुअल लेवल, जिसको लॉजिकल लेवल भी कहते हैं. और थर्ड है इंटरनल लेवल, जिसको फिजिकल लेवल भी कहते हैं. नाउ सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर रहेगी. जैसे मैंने यहाँ पे तीन ब्लॉक्स बनाए हैं. पहला ब्लॉक एक्सटर्नल लेवल को डिफाइन कर रहा है, सेकंड कॉन्सेप्चुअल लेवल को, और तीसरा जो है वो इंटरनल लेवल को डिफाइन कर रहा है. अब यहाँ पे हमने ये डायग्राम जो बनाया है वो हमने ऑनलाइन पब्लिकेशन स्टोर का बनाया है. तो पहला लेवल एक्सटर्नल है. जैसे अगर बुक आपने लिया तो उसका बाहर का ओवरव्यू क्या होगा? बुक का नेम एंड प्राइस, ये उसका एक्सटर्नल व्यू है. तो बाहर से हम बुक को एक तरीके से हम लेने जाएंगे तो बाहर से हम क्या देखेंगे? बुक का नेम, बुक का प्राइस, कौन सी ईयर की है ये देखेंगे. तो ये सब एक्सटर्नल लेवल में आता है. सेकंड है कॉन्सेप्चुअल लेवल. कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या थोड़े लॉजिक्स यूज हो जाते हैं. जैसे हमने यहाँ बुक का डेटा स्टोर किया है, तो बुक का नेम, अब बुक का नेम किस टाइप का है? कैरेक्टर टाइप का है. प्राइस जो है, प्राइस क्या है? नंबर में आएगी, ईयर भी नंबर में डिफाइंड होगा और डेट भी नंबर में डिफाइंड होगी. तो जो सेकंड लेवल है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल है और लॉजिकल लेवल कहेंगे. थर्ड है इंटरनल लेवल. तो इंटरनल लेवल में क्या होगा? बुक की लेंथ क्या होगी, बुक नेम है तो बुक का टाइप क्या है और वो कितने बाइट में स्टोर है. प्राइस जो हम डिफाइन कर रहे हैं, प्राइस का टाइप क्या है, वो कितने बाइट में स्टोर है. ईयर का टाइप क्या है, कितने बाइट में स्टोर है. और डेट का टाइप क्या है, कितने बाइट में स्टोर है. तो ये हमने देखा कि नॉर्मली अगर हम बुक का डेटा अगर स्टोर है तो वो तीन लेवल में डिफाइंड होता है. पहला बुक का नेम और प्राइस, दूसरा आ जाएगा कि वो लॉजिकल लेवल में आएगा कि उसका टाइप क्या है, और तीसरे में सारा जितना भी है वो कंक्लूड होके बुक की टाइप, बाइट, नेम सब कुछ आ जाएगा. तो फिजिकल लेवल जो होगा वो पूरा स्टोरेज के बारे में होता है. नाउ अब हम डिटेल में तीनों लेवल देखेंगे. तो पहला लेवल है एक्सटर्नल लेवल. The external level of three-level architecture is the highest level of abstraction and include the number of external schema user view. तो external view क्या होता है? थ्री लेवल आर्किटेक्चर का हाईएस्ट लेवल होता है एक्सटर्नल लेवल, जो कि यूजर व्यू कहते हैं जिसे हम. अब सेकेंड पॉइंट है ईच एक्सटर्नल स्कीमा डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द डेटाबेस दैट आर पार्टिकुलर यूजर ग्रुप इंटरेस्टेड इन एंड हाइड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डेटाबेस फ्रॉम द यूजर ग्रुप. अब हर एक्सटर्नल स्कीमा क्या डिफाइन करता है कि डेटाबेस के अंदर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डेटा जिसमें यूजर इंटरेस्टेड है वही उसको डिपिक्ट करेगा, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो यूजर ग्रुप से हाइड कर लेगा. दिस लेवल इज नोन एज व्यू लेवल. तो इस लेवल को हम व्यू लेवल भी कहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम डू नॉट वांट टू एक्सेस द होल डेटाबेस, दे ओनली वांट सम इंफॉर्मेशन ऑफ स्टोर डेटा. अब जैसे इसमें सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि एक्सटर्नल लेवल जो होता है स्कीमा, वो क्या करता है, जो यूज़र ने चाहा है वही पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन उसको देगा, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हाइड कर लेता है. तो इसके अंदर यही है कि मोस्ट ऑफ टाइम ऑफ द यूज़र क्या होता है, हमें डेटाबेस की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, उसे
लिटिल सम पार्ट की चाहिए होती है। तो यही क्या करता है, एक्सटर्नल लेवल का प्रॉफिट यही है कि वो जितना पार्ट उसे चाहिए उस पार्ट की इन्फॉर्मेशन देगा, बाकी रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड कर लेगा। फिफ्थ पॉइंट है, दिस लेवल इनेबल्स द यूजर टू एक्सेस द डेटा इन अ वे दैट द यूजर वांट्स टू, सो दैट डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय वेरियस यूजर एट द सेम टाइम। अब ये लेवल हम क्या करता है, जो यूजर ने चाहा है वही लेवल वही पार्ट ऑफ डेटा उसको देगा और रेस्ट ऑफ द पार्ट हाइड कर लेगा, जिसका प्रॉफिट ये है कि हम वेरियस यूजर्स जो हैं वो सेम टाइम पे सेम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये हमें पावरफुल, एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल लेवल। सेकंड है कॉन्सेप्चुअल लेवल। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर डेटाबेस। अब जैसे हमने डायग्राम के अंदर देखा कि ये लॉजिकल डेटा स्टोर करता है, तो ये कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस का डिपिक्ट करने के लिए। नाउ सेकेंड पॉइंट इज conceptual level define what kind of data is stored in database and relationship between the data and complete view of required or requirement to the user। अब ये क्या करता है, सेकंड में हमने जैसे देखा था डायग्राम के अंदर कि बुक का नेम तो था पर उसने साइड में वहाँ रिपीट किया था कि बुक नेम किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। तो इस लेवल के अंदर क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल डिफाइन करता है कि डेटा किस टाइप का है जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है। What kind of data is stored in database, और डेटा की और रिक्वायर्ड सर्च के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करता है विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा। अब ये पॉइंट में ये है कि ये होल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है डेटा की, क्या दे रहा है, जो हमने डेटाबेस के अंदर लॉजिकल व्यू बता रहा है कि डेटा किस टाइप का है। यहाँ इस लेवल में भी जो फिजिकल लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है डेटाबेस का, ये अभी भी इस लेवल में सारे इन्फॉर्मेशन हाइड किए हुआ है। सो वी कैन से दैट दिस लेवल हाइड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस लेवल पे हाइड है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा और उसका टाइप ऑफ डेटा बता रहा है, तो इसको हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। थर्ड इज इंटरनल लेवल। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। 3 लेवल आर्किटेक्चर का ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है। मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू द यूजर। इस लेवल का मेन पर्पस ये है कि डेटा का जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दिखाना। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल लेवल, इसको फिजिकल लेवल भी कहते हैं। इट डिस्क्राइब हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड और ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टोरेज सिस्टम और कंप्यूटर। ये लेवल जो है ये हमें ये बताता है कि डेटा कैसे फिजिकली स्टोर्ड है हमारे सिस्टम के अंदर और वो डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। तो एक बार हम पूरा कंक्लूड करते हैं। 3 लेवल्स हैं। 3 लेवल्स के अंदर इसमें एक सिर्फ ओवरव्यू दिया होता है, इसके अंदर थोड़ी आगे इन्फॉर्मेशन दी होती है और इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है। जैसे बुक का नाम और प्राइस हम बाहर से देखेंगे तो, और ईयर ये हम बाहर से बाहरी तौर पे देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हम ये देखेंगे कि अगर आपने कोई टॉपिक देखा तो वो टॉपिक लॉजिकली कौन सा टॉपिक किस चैप्टर का है, दैट्स इट। इंटरनल लेवल के अंदर बिल्कुल डीपली हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक की डीप में इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे बुक का नेम, प्राइस, ईयर किस टाइप के हैं, और यहाँ पे नेम भी है प्लस टाइप भी है प्लस वो कितना है उसका स्टोरेज है वो भी है। तो दिस इज ऑल अबाउट 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ or 3 level schema in DBMS. Thank you. And if you like this video, so please support my channel.